देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। राज्यपाल ने अपने पैतृक गांव बुलंदशहर के स्याना क्षेत्र के बसी बांगर पहुंचकर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। गांव में पहुंचने पर लोगों ने फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत भी किया। केरल के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कई मामलों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के संविधान से महिलाओं को अधिकार मिले हैं, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। उन्होंने कहा कि कभी ये हाल था कि 13 साल की उम्र में बच्ची बिना मां के घर से नहीं निकल पाती थी, जबकि अब बच्चियां साइकिल से किलोमीटर की दूरी तय करके खुद स्कूल जाती हैं। कश्मीरी पंडितों की हत्या पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने ऐसी घटनाओं को शर्मनाक बताया, जबकि उन्होंने कहा कि इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता कि मेरे देश में किसी को घर छोड़कर जाना पड़े। कश्मीरी पंडितों की हत्या की जितनी मैं निंदा करूं वो कम है। ये गांव है जो यहाँ इस गांव में मैं पैदा हुआ हूँ, ये मेरी जन्मभूमि। यहाँ के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक मूर्ति बनवाई थी और वो मेरी व्यस्तता के कारण थोड़ी मुझे देर हो गई आने में, तो आज उस मूर्ति का अनावरण किया। और इस मौके को हमने जाना, चूँकि बाबा साहब को ये तो जानते हैं सबके संविधान बनाया है, इस बारे में कम बात होती है कि उन्होंने जो महिलाओं की हालत जो बदली है भारत में, वो उन्हीं के द्वारा लाए गए कानून के ज़रिए हुआ है। तो हमने एक हमारे मित्र हैं अमिताभ शाह, वो अहमदाबाद से आए हैं आज हमारे साथ, और हमने गांव में उन्होंने इसकी व्यवस्था की कि इस गांव में 8वीं क्लास से लेकर 12वीं तक हर बच्ची को टैब लेवनो का टैब किसका है, लेनोवो का टैब दिया है, ताकि उन बच्चियों को अपनी पढ़ाई में आसानी हो। मेरठ के थाना हस्तिनापुर क्षेत्र में भीमकुंड घाट पर सवेरे एक बड़ा हादसा हो गया, जहां भीमकुंड घाट को पार करते हुए एक नाव डूब गई, जिस पर लगभग 20 से 25 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि हादसा नाव में अधिक वजन के कारण हुआ है। वहीं पुलिस प्रशासन ने आने से पहले ही आसपास के गांव के लोगों ने नदी में डूब रहे लोगों को बचा लिया है, तो कुछ तैरकर नदी के किनारे आ गए। वहीं इस घटना के बाद मौके पर जिलाधिकारी दीपक मीणा, एसएसपी रोहित सजवाना, एसपी देहात केशव कुमार भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। तो वहीं जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि ये अभी स्थिति साफ नहीं है कि नाव पर कितने लोग सवार थे। अनुमान नाव में 15 से 16 लोग सवार थे, जिनका रेस्क्यू करके 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो वहीं अन्य लोगों की तलाश जारी है। वहीं गाजियाबाद से एनडीआरएफ की टीम को भी बुला लिया गया। जब तक अन्य डूबे लोगों की जानकारी नहीं होगी, तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। वहीं घटना की एक और वजह से ये भी बताई जा रही है कि नदी पर बने भीमकुंड के पुल टूटने की वजह से पुल पर आवाजाही बंद थी, जिसके कारण आसपास के लोग जान जोखिम में डालकर नाव के जरिए नदी को पार करके काम करने अन्य शहर जाते थे। देखिए, मॉर्निंग में 7, 7:30 की घटना है हस्तिनापुर में। यहाँ पे जो प्रथम दृष्टया, क्योंकि एग्जैक्टली कोई नहीं बता पा रहा, पर जो हमें सूचना और जो गैदर हुई है, अराउंड 14 से 15 लोग उस नाव में थे, जिनमें से 12 रेस्क्यू हो चुके हैं। और अभी जो एक नाम है जो सभी लोग बता रहे हैं, महेश करके एक टीचर हैं, जो नहीं मिल रहे हैं, उसके अलावा कोई और नाम नहीं बता पा रहा है। हम लोग लगातार संपर्क में हैं, तो अभी के लिए तो हमारी रिपोर्ट के हिसाब से तो एक मिसिंग है, बाकी लोग रेस्क्यू हो गए। अगर कोई और नाम पता चलता है तो, पर यहाँ पे जो हैं 12 लोग रेस्क्यू हो गए, 12 लोग रेस्क्यू हो गए। और वही लोग बता रहे हैं, कोई 14 बता रहा है, कोई 15 बता रहा है। हमको जो अभी तक एक नाम है जो मिसिंग है, उसके अलावा किसी ने भी मिसिंग की सूचना नहीं दी है, तो शायद 13 भी हो सकते हैं। तो कोशिश यही है, पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों से चल रहा है और कोशिश यही है कि सभी लोग रेस्क्यू हो जाए। खबर योगी के राम राज्य वाले उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित जनपद उन्नाव से है, जहां स्कूल में बच्चों की फीस जमा न होने के कारण स्कूल के प्रिंसिपल ने खुले आसमान के नीचे परीक्षा से वंचित करके दिन भर खड़ा रखा था बच्चे को। सोशल मीडिया पर छात्र का वायरल वीडियो हो गया, जो स्कूल प्रबंधन के गले की हड्डी बन चुकी है। छात्रा का कल रोते हुए स्कूल प्रबंधन की करतूत को बयां करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। छात्रा की फीस जमा करने में 2 दिन की देरी पर स्कूल में पूरे दिन खड़े रखना और पेपर न दिलाए जाने का आरोप लगाया था। छात्रा का रोते हुए आप बीती बताने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो का कई नेताओं ने भी संज्ञान लेते हुए ट्वीट किया था।
डीएम उन्नाव अपूर्वा दुबे ने संज्ञान लेते हुए तत्काल जांच के लिए एसडीएम को आदेश दिए थे। एसडीएम ने बाल विद्या मंदिर स्कूल पहुंचकर जांच की। स्कूल प्रबंधन की मान्यता संबंधित कई खामियां मिली हैं। मान्यता निरस्तीकरण और विधिक कार्रवाई को लेकर डीएम को रिपोर्ट सौंप दी। कहा जा रहा है कि विद्यालय प्रशासन ने फीस ना जमा होने की वजह से स्कूल से उनको बाहर निकाल दिया था, तो उसकी सत्ता परखने के लिए हमने अभी विद्यालय का निरीक्षण किया। विद्यालय द्वारा प्राइमा फेसी बहुत सारी ऐसी शर्तें हैं जो इनकी मान्यता में होती हैं, जिनका इनके द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है, इसलिए इनके ऊपर विधिक कार्रवाई जो आगे की विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है। और फीस ना जमा होने की वजह से ये संज्ञान में आया है कि विद्यालय प्रशासन द्वारा एग्ज़ाम देने से रोक दिया गया बच्ची को, तो उसके लिए भी आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार दोपहर रामनगरी पहुंचे। सरयू तट स्थित अस्थायी हेलीपैड पर उनका स्वागत प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, सांसद लल्लू सिंह, महापौर ऋषिकेश उपाध्यक्ष, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता आदि जनप्रतिनिधि सहित जिला भाजपा अध्यक्ष संजीव सिंह, महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा आदि ने किया। हेलीकॉप्टर से उतरते मुख्यमंत्री ने सलाहकार अवनीश अवस्थी, पर्यटन सचिव मुकेश मेश्राम, मंडलायुक्त नवदीप रिणवा, जिलाधिकारी नीतीश कुमार आदि के साथ रामकथा पार्क और रामपौड़ी परिसर का जायजा लिया और फिर दीपोत्सव के उद्घाटन सत्र को ध्यान में रखकर मुक्त आकाशीय रामकथा पार्क में छाया करने की व्यवस्था का निर्देश दिया गया। 23 अक्टूबर को प्रस्तावित दीपोत्सव का आरंभ इसी रामकथा पार्क से होगा। इसके लिए तैयारी की है व्यापक, और 24 का भी तैयारी रहेगी। तो दीपोत्सव जो मेन त्यौहार है हमारा, और उसमें हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को, श्रद्धालुओं को हम लोगों ने इस बार सोचा है कि कवरेज हो, हम लोग का व्यापक कवरेज हो। इसके तहत हम लोग जो क्रैकर शो है और लाइट एंड साउंड प्रोग्राम है, उसको लाइट एंड साउंड प्रोग्राम को हम लोगों ने 12 शो आयोजित करने का प्लान किया है, और इसको व्यापक रूप दिया जाएगा। और इसमें हम लोगों ने पूरा नियोजित करके, प्लानिंग करके, टाइम भी हम लोग स्लॉट दे रहे हैं कि जो हमारे श्रद्धालुगण हैं उसको देख पाएंगे 12 शो में, क्योंकि बहुत बृहद और बहुत भव्य कार्यक्रम होता है लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का। और रामलीलाओं का जो मंचन है हमारे 7 प्लेसेस पे होंगे। यहाँ पे 8 कंट्रीज़ के रामलीलाएँ आ रही हैं और 9 स्टेट्स के रामलीलाएँ आ रहे हैं, और लोक कलाकार भी अब बहुत संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं जो अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। तो उनका 7 स्थल हम लोगों ने बनाया है, और 5 बजे से लेकर 9 बजे तक ये रामलीलाओं का मंचन 21 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख को होगा। तो ये झांसी के पारिशा निवासी पहलवान सिंह हर वर्ष यज्ञ का आयोजन करते थे, लेकिन 2021 में ये क्रम टूट गया। यज्ञ का सपना मन में संजोए पहलवान सिंह इस नश्वर संसार को छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। उनके इस सपने को आगे बढ़ाने का जिम्मा उनके पुत्र महेंद्र रायकवार ने उठाया। पुत्र का सपना है इस वर्ष ये यज्ञ और अधिक भव्यता के साथ आयोजित किया जाए। सनातन धर्म में गौ माता पूजनीय है। महेंद्र को जानकारी मिली कि संघर्ष सेवा समिति भी गौ संरक्षण पर कार्य कर रही है। दोनों का संपर्क हुआ है और यज्ञ की तिथि निश्चित कर दी गई है। ये यज्ञ नर्मदा नंदिनी सेवा समिति जो गौ और प्राकृतिक संरक्षण पर कई वर्षों से कार्य कर रही है, पर्यवेक्षण में आयोजित किया जाएगा। श्री पंच दशनाम और मां अंजनी अखाड़े की मुखिया साध्वी श्यामा दीदी और डॉक्टर सुतोष ब्रह्मचारी अपने दल के साथ यज्ञ को संपन्न कराएंगे। वहीं सदानंद तत्वज्ञान परिषद के आयोजन में सत्संग हुआ। सत्संग में संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी के शिष्य महात्मा दीपक ने कथा में परमेश्वर की महत्ता बताई और कहा, बिना परमात्मा को जाने और देखे बिना शास्त्रों का अध्ययन व्यर्थ है। सत्संग में महात्मा ने ज्ञान की गंगा बहाई। कुइया टोला में आयोजित सत्संग में हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। वहीं बुलंदशहर में भारतीय किसान महाशक्ति संगठन के किसान नेताओं के द्वारा जनपद बुलंदशहर में अवैध उगाही की जा रही है और आए दिन धरना प्रदर्शन हो रहा है। अभी आरटीओ ऑफिस पर धरना चल ही रहा है। फिलहाल भारतीय किसान महाशक्ति संगठन बुलंदशहर में कभी किसी लेखपाल को सस्पेंड तो कभी डॉक्टरों के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है, क्या ये किसान संगठनों का काम है? इस पर तुरंत रोक लगाई जाए। मुझे रोजाना जान से मारने की धमकी दी जाती है और मेरे किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ किसी भी धोखे से मुकदमा दर्ज होता है तो उसकी जांच कराई जाए और मेरे संगठन के साथ कोई भी हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार भारतीय किसान महाशक्ति संगठन ठाकुर धर्मेंद्र बुलंदशहर होगा और इस संगठन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस आरोप पत्र के साथ भारतीय किसान एकता फौजी संगठन के ठाकुर सज्जन सिंह फौजी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।